उद्योगपव भगवद्यानपव एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। भीष्म से वार्तालाप आरंभ करके द्रोणाचार्य का दुर्योधन को पुनः संधि के लिए समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। भीष्म और द्रोणाचार्य के इस प्रकार कहने पर दुर्योधन का मन उदास हो गया। उसने टेढ़ी आंखों से देखकर और भौहों को बीच से सिकोड़कर मुंह नीचा कर लिया। वह उन दोनों से कुछ बोला नहीं। उसे उदास देख नरश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण एक दूसरे की ओर देखते हुए उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात करने लगे। 2 भीष्म बोले, अहो, जो गुरुजनों की सेवा के लिए उत्सुक, किसी के भी दोष न देखने वाले, ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी हैं, उन्हीं युधिष्ठिर से हमें युद्ध करना पड़ेगा। इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी। 3 द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मेरा अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति जैसा आदर है, उससे भी अधिक अर्जुन के प्रति है। कपिध्वज अर्जुन में मेरे प्रति बहुत विनय भाव है। 4 मेरे पुत्र से भी बढ़कर प्रियतम उन्हीं अर्जुन से मुझे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर युद्ध करना पड़ेगा। क्षात्र वृत्ति को धिक्कार है। 5 मेरी ही कृपा से अर्जुन अन्य धनुर्धरों से श्रेष्ठ हो गए हैं। इस समय में उनके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। 6 जैसे यज्ञ में आया हुआ मूर्ख ब्राह्मण प्रतिष्ठा नहीं पाता, उसी प्रकार जो मित्रद्रोही, दुर्भावनायुक्त, नास्तिक, कुटिल और शठ है, वो सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। 7 पापात्मा मनुष्य को पापों से रोका जाए तो भी वो पाप ही करना चाहता है, और जिसका हृदय शुभ संकल्प से युक्त है, वो पुण्यात्मा पुरुष किसी पापी के द्वारा पाप के लिए प्रेरित होने पर भी शुभ कर्म करने की ही इच्छा रखता है। 8 भरत श्रेष्ठ, तुमने पांडवों के साथ सदा मिथ्या बर्ताव, छल कपट ही किया है, तो भी ये सदा तुम्हारा प्रिय करने में ही लगे रहे हैं। अतः तुम्हारे ये ईर्ष्या, द्वेष आदि दोष तुम्हारा ही अहित करने वाले होंगे। 9 कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म जी ने, मैंने, विदुर जी ने तथा भगवान श्री कृष्ण ने भी तुमसे तुम्हारे कल्याण की ही बात बताई है, तथापि तुम उसे मान नहीं रहे हो। 10 जैसे कोई अविवेकी मनुष्य वर्षाकाल में बढ़े हुए ग्राह और मकर आदि जलजंतुओं से युक्त गंगाजी के वेग को दोनों बाहुओं से तैरना चाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास बल है, ऐसा समझकर पांडव सेना को सहसा लांघ जाने की इच्छा रखते हो। 11 जैसे कोई दूसरे का छोड़ा हुआ वस्त्र पहन ले और उसे अपना मानने लगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हुई माला की भांति युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी को पाकर अब उसे लोभवश अपनी समझते हो। 12 अपने अस्त्र शस्त्रधारी भाइयों से घिरे हुए द्रौपदी सहित पांडुनंदन युधिष्ठिर वन में रहें तो भी उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ कौन नरेश युद्ध में जीत सकेगा। 13 समस्त राजा जिनकी आज्ञा में किंकर की भांति खड़े रहते हैं, उन्हीं राजा कुबेर से मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ विराजमान हुए थे। 14 कुबेर के भवन में जाकर उनसे भांति भांति के रत्न लेकर अब पांडव तुम्हारे समृद्धशाली राष्ट्र पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस लेना चाहते हैं। 15 हम दोनों ने तो दान, यज्ञ और स्वाध्याय कर लिए, धन से ब्राह्मणों को तृप्त कर लिया। अब हमारी आयु समाप्त हो चुकी है, अतः हमें तो तुम कृतकृत्य ही समझो। 16 परंतु तुम पांडवों से युद्ध ठानकर सुख, राज्य, मित्र और धन सब कुछ खोकर बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे। 17 तपस्या एवं घोर व्रत का पालन करने वाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी जिनकी विजय की कामना करती है, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर को तुम कैसे जीत सकोगे। 18 भगवान श्री कृष्ण जिनके मंत्री और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन जिनके भाई हैं, उन पांडुपुत्र युधिष्ठिर को तुम कैसे जीतोगे। 19 धैर्यवान और जितेंद्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक हैं, उन उग्र तपस्वी वीर पांडव को तुम कैसे जीत सकोगे। जिस समय अपने बहुत से सुहृद संकट के समुद्र में डूब रहे हो, उस समय कल्याण की इच्छा रखने वाले एक का जो कर्तव्य है, उस अवसर पर उसे जैसी बात कहनी चाहिए, वो यद्यपि पहले कही जा चुकी है, तथापि मैं उसे दोबारा कहूंगा। 21 राजन, युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम कुरुकुल की वृद्धि के लिए उन वीर पांडवों के साथ संधि कर लो। पुत्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं सहित यमलोक में जाने की तैयारी न करो। 22 इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्यान पर्वणि भीष्म द्रोणवाक्ये एकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। 139
इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद ज्ञान पर्व में भीष्म द्रोण वाक्य विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ। 139।